नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। शराब नीति पर मांझी का तेजस्वी पर हमला। बिहार में शराबबंदी और माफिया राज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को सीधे निशाने पर लिया है। जीतन राम मांझी का बयान, तेजस्वी यादव बताएं कि बालू और शराब माफिया कौन है। ये सब उन्हीं के लोग हैं, वे खुद गड़बड़ करते हैं। मांझी ने कहा कि शराबबंदी का फैसला सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह फेल है। गरीब जेल जा रहे हैं और बड़े तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं। मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक का हवाला देते हुए व्यवस्था में सुधार की मांग की है। सरकार का निर्देश था कि कम मात्रा में शराब के साथ पकड़े गए लोगों पर जुर्माना लगाकर छोड़ा जाए। मांझी का आरोप है कि पुलिस 2000 लीटर वाले माफिया को छोड़ देती है, जबकि आधा लीटर वाले गरीब को जेल भेज देती है। सरकार को इस विसंगति को तुरंत ठीक करने की जरूरत है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। देखिए, गत चुनाव में हमारे कुछ साथी हम लोगों के विचार के भिन्न वो चुनाव में लड़ गए थे और लड़ गए तो हमारी पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई किया कि उन लोगों को अपने पार्टी के सदस्यता से बाहर कर दिया और चुनाव का परिणाम सामने आया। चुनाव वो लोग हारे और आज आगे काम करने का मामला है। उन लोगों ने अपनी गलती को स्वीकारी कि हमसे गलती हो गई है, तो हम लोग समझते हैं कि हमारी पार्टी छोटी है, अगर हम सबको दरकिनार करते जाएंगे तो अंत में हमारे साथ अकेला हम एक दो रह जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सबको ले करके चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और जो अपनी गलती महसूस कर लिए तो गलती महसूस करने के बाद उनको क्षमादान देने की बात आई और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हुआ कि सबको पार्टी में मिला दिया जाए और इसीलिए आज पार्टी के सदस्यता अभियान के साथ साथ मिलन समारोह का आज आयोजन किया गया, जिसमें नंदलाल मांझी जी सहित दर्जनों लोग जो बाहर चले गए थे आज पार्टी में मिल लिए। सबको हम लोगों ने स्वीकार किया, उनको सहयोग के लिए आश्वासन उन्होंने दिया, अपनी गलतियों को उन्होंने महसूस किया। इसलिए बीती तहाँ बिसारिए आगे का सुध ले कह करके हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है, उनको साथ लेकर चलने का काम किया है। देखिए, जब तेजस्वी प्रसाद की बात आप बोलते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि दिल पर हाथ रख कर के वो बोलें, बालू माफिया कौन है और शराब माफिया कौन है। वो सब उन्हीं के आदमी हैं, वही लोग गड़बड़ करते हैं। तो चोर मचावे शोर, सो हिसाब कर रहे हैं। और रही बात शराब का, तो शराब नीति को सर्वदलीय लोगों ने स्वीकार किया था, बनाया था। हम भी उसकी आलोचना करते हैं कि शराब नीति ठीक है, लेकिन क्रियान्विति में कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है। आज लाखों केस हमारे गरीब तबके के लोगों पर दे दिया गया है और जो बड़े बड़े तस्कर हैं वो भाग रहे हैं। कारण है वही तेजस्वी प्रसाद के लोग हैं जो बच जाते हैं, लेकिन अपना मुंह काला नहीं हो इसके लिए वो खास करके ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर शराब नीति ख़त्म है, शराब नीति ठीक नहीं है। शराब नीति ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं गड़बड़ी हो रही है और इसमें सभी लोग मिल करके हम लोगों ने नीति अपनाया था। हम लोग सब लोग सकारात्मक सहयोग नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तो जब ज़रूरत होती है तो उसकी समीक्षा करते हैं और किया है। और थर्ड समीक्षा में तो आपने देखा होगा कि शराब पी करके कोई जा रहा हो उसको उन्होंने जेल भेजने का आदेश नहीं कहा है, उससे पेनाल्टी लेके छोड़ दीजिए। या कुछ शराब ले जा रहा है पावर आसिर तो भी उसको पकड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना है कुछ पेनाल्टी लेके। लेकिन हो रहा है उल्टी, जो हजार लीटर 2,000 लीटर ले जा रहा है उसको लोग छोड़ रहे हैं और आधा लीटर और हाफ लीटर पौन लीटर ले जा रहा है उसको पकड़ के जेल में भेज रहे हैं या कार्रवाई करवा रहे हैं। ये गलत है, इसमें सरकार को सुधार लाना चाहिए। देखिए, हम तो यहाँ सदस्यता अभियान के लिए आए थे और आप लोग
हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत गाने लग गए। लेकिन जब पूछते हैं तो मैं सही कहता हूँ कि बंगाल का जहाँ तक सवाल है, बंगाल हर दृष्टिकोण से पिछड़ा राज्य है और ख़ास करके गरीबी की स्थिति वहाँ ये है कि आप जाइएगा सड़क किनारे तो झोपड़ियों का अंबार लगा रहता है और झोपड़ियों के नज़दीक ट्रक लगा रहता है। वो ट्रक वाले या तो ताड़ी पीते होंगे, शराब पीते होंगे, यही सब काम करते होंगे। ये काम धड़ल्ले से वहाँ हो रहा है, इसमें ममता जी का ध्यान नहीं है। एक चीज़। दूसरा चीज़, हमारा जो वोटर है, हिंदुस्तान का जो रहने वाला वाकई लोग है, वो अगर है तो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन चाहे तो बंगाल है या असम है, वोटिंग इलाका है, वहाँ पर बाहर के लोग आकर के वोटर लिस्ट में नाम बना लिया है, आधार कार्ड बना लिया है और वहाँ के राजनीति में वो इंटरफेयर करता है। उसी के बल से ममता दीदी जी सरकार बना रही है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं एनडीए सरकार को और अमित शाह को, जिन्होंने ये कहा है कि किसी भी परिस्थिति में हम बाहर के लोगों को वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहने देंगे। इसीलिए SIR चल रहा है और SIR चल रहा है तो उन लोगों को बड़ा पिरपिरी लग रहा है। वो लोग इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए कि वो जान रहे हैं कि गलत लोगों के वोट से हम जीत रहे हैं। वो हमारे वोटर नहीं, बाहर के लोग हैं, इन्फ्लेटेटर जिसको कहते हैं। तो ये कितना दिन चलेगा? तो काठ की हांडी ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो उसी प्रकार से अब एनडीए की सरकार चुस्त हो गई है। अब समूचा देश में, न सिर्फ बंगाल में, न बिहार में, न असम में, समूचे देश में SIR करके, चूँकि बाहर के लोग इन जगहों में तो ज़्यादा है बंगाल और असम में, लेकिन उसके अलावा बिहार में भी है, मद्रास में भी है, केरल में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। सब जगह चुन चुन करके उन लोगों को बाहर किया जाएगा।